हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 26 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा अभ्यास प्रारंभ किया है। स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास को स्टार्ट किया है। स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 अभ्यास को नाटो द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह शीत युद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अभ्यास है। इसमें 90,000 सैनिकों ने भाग लिया है। तो शीत युद्ध के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अभ्यास है। पहला कौन सा था? तो पहला था रिफोर्गर अभ्यास 1988 में हुआ था। इसमें 1.25 यानी कि 1,25,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। तो ये सबसे बड़ा अभ्यास था। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है? स्टीडफास्ट डिफेंडर अभ्यास है, जिसको नाटो द्वारा शीत युद्ध के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अभ्यास आयोजित किया गया है। नाटो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नवीनतम सदस्य इसका किसको बनाया गया है? तिमोर लिस्ते, जो 31वां सदस्य बना है। ये सभी आपको याद रखना है। 90,000 सैनिकों ने स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 में भाग लिया है। उद्देश्य क्या है? रूस से नाटो के जो सदस्य हैं उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य है। शीत युद्ध ये कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच 1945 से 1991 के बीच में शीत युद्ध हुआ था। उसके बाद 1991 में यूएसएसआर का विघटन होने के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तो स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 ये अभ्यास शीत युद्ध के बाद नाटो का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यास है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कैमरून देश ने प्रारंभ किया है। दक्षिण अफ्रीका का देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कैमरून देश ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो कैमरून की राजधानी क्या है? याओंडे। याओंडे इसकी राजधानी है। अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, आपको याद रखना है। मलेरिया की पहली वैक्सीन, इसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। इसका मलेरिया की जो पहली वैक्सीन थी उसका नाम था। इसको किसने बनाया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसको बनाया गया था। सहयोग इसमें कौन कर रहा है? GAI यानी कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इसमें इनका सहयोग कर रहा है। अफ्रीका का तीसरा देश जिसे WHO ने अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है, कौन सा है? केप वर्ड। अभी 3-4 दिन पहले आपको पढ़ाया गया है। इसकी राजधानी क्या है? प्राइया इसकी राजधानी है। इससे पहले ये तीसरा देश था केप वर्ड। इससे पहले 2 देश मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, मॉरिशस और अल्जीरिया। ये अफ्रीकी महाद्वीप के 2 अन्य देश हैं जो मलेरिया मुक्त हो गए हैं। तो मतलब अब अफ्रीकी महाद्वीप के 3 देश हो गए हैं, केप वर्ड, मॉरिशस और अल्जीरिया। 3 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके पहले CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में CEC कौन है? राजीव कुमार है। आपको दोनों याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी? 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बार की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग एंड वोट फॉर श्योर, ये इसकी इस बार की थीम है। इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप यह अभी निर्वाचन आयोग द्वारा ही लॉन्च किया गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आइए वीडियो को नेक्स्ट प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। दूसरी बार इनको यह पुरस्कार लगातार दिया गया है। सूर्य कुमार यादव, इनको ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इनके अलावा कई सारे और अवार्ड दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? पैट कमिंस को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब ये विराट कोहली को दिया गया है, ये भारत के खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, इनको दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये रचिन रविंद्र, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया। और T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हैली मैथ्यूज को दिया गया, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। तो ये आपको याद रखना है। T20
पुरुष में सूर्य कुमार यादव और T20 महिला में हैली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं। एक और अवार्ड दिया गया CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, इन दोनों लोग को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा 721 फीट ऊंचा श्री राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 721 फीट ऊंचा श्री राम जी का मंदिर बनाया जाएगा। भारत में कितना ऊंचा बना है? तो भारत में जो बना हुआ है वो 161 फीट ऊंचा है जो मंदिर बनाया गया है अभी 22 तारीख को, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया था। तो कहाँ बनाया जाएगा? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में यह मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ पर पंचवटी वाटिका, सीता रसोई, रामायण लाइब्रेरी, तुलसीदास हॉल, ये सभी भी बनाए जाएंगे। कुल लागत इसमें 600 करोड़ की लागत लगने वाली है। कनाडा के ओंटेरियो प्रांत में 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, अयोध्या मंदिर दिवस ये कहाँ पर मनाया गया है? कनाडा में मनाया गया है। कनाडा के ओंटेरियो प्रांत में इसको मनाया गया है 22 जनवरी को। मैक्सिको में 22 जनवरी 2024 को देश का पहला राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। मैक्सिको में भी राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है। और वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा, ये इसके वास्तुकार हैं। जो मूर्ति बनाई गई है रामलला जी की, जो 5 वर्ष की मूर्ति बनाई गई, 5 वर्ष के बालक के स्वरूप की मूर्ति बनाई गई है, उसके वास्तुकार कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो ब्लैक टाइगर सफारी ये भारत में बनाया जाएगा। दुनिया का पहला, विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ बनाया जाएगा? भारत में बनाया जाएगा। कहाँ पर? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में इसको बनाया जाएगा। ब्लैक टाइगर इसको और क्या कहते हैं? मेलानिस्टिक रॉयल टाइगर भी इसको कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहाँ बनाएगा? पेंच टाइगर रिजर्व में बनाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर यह पेंच टाइगर रिजर्व स्थित है। नुआखाई और रज पर्व ये उड़ीसा में मनाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघव पैनल का संबंध किससे है? तो इस पैनल का संबंध DRDO से है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। इसमें 9 सदस्य थे। ये जो विजय राघव पैनल था इसमें 9 सदस्य थे और इसका उद्देश्य था DRDO की जांच करना। तो इसने अपनी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश की? तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि DRDO को R&D पर फोकस कर, R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, प्रोडक्शन पर फोकस नहीं करना चाहिए। प्रोडक्शन के लिए भारत में अन्य कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन कर सकती हैं, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए केवल DRDO ही है भारत में जो रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकती है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि DRDO को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी इनको गठित किया गया था। ये पूर्व राष्ट्र, रामनाथ कोविंद कौन है? ये पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, और इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी एक देश एक चुनाव के लिए, आपको याद रखना है। GST के लिए विजय केलकर कमेटी गठित की गई थी और मौलिक कर्तव्य के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में इसको स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ पे हुआ था? पहला तमिलनाडु में हुआ था, दूसरा तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पर? बीकाबाद जिला में इसका स्थापना की जाएगी। तो दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन कहाँ पर स्थापित होगा? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? जहाज़ों और पनडुब्बियों से सुरक्षित संचार स्थापित करना इसका उद्देश्य है। तेलंगाना के भी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? रेवंत रेड्डी जी यहाँ के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगवानी नेशनल पार्क यह भी तेलंगाना में ही है। और तेलंगाना में आरोग्य श्री योजना भी हाल ही में चलाई गई है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन कुवैत में किया गया है। एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कुवैत में किया गया है। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, ये कुवैत की राजधानी, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इसमें कुल 8 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल भारत ने जीता है। गोल्ड किसने जीता है? माहेश्वरी, रायजा ढिल्लो और
गनेमा, इन तीनों लोगों ने मिलकर भारत को गोल्ड दिलाया है। 19वां एशियन गेम्स, इसका आयोजन हांगझाऊ चीन में किया गया। भारत को इसमें चौथा रैंक प्राप्त हुआ था और भारत ने कुल 107 पदक इसमें जीते थे। चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका आयोजन भी हांगझाऊ चीन में किया गया। भारत ने इसमें 5वीं रैंक प्राप्त की और कुल भारत ने 111 पदक जीते थे। फेई शुभंकर, इन दोनों में से किसी एक का शुभंकर है, आपको कमेंट करके बताना है किसका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इनको बनाया गया है। इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। इनको 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया है। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? राष्ट्रपति जी करती हैं। तो राष्ट्रपति हमारे देश के कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। इनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। कहाँ पर? कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। कहाँ पर? लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। दोनों आपको याद रखना है। 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अभी दोबारा ये पुनः मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग भारत में की गई थी, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।